बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अराई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ फ़ालसे के शरबत की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही यूनिक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके लिए ये 2 किलो फ़ालसा लिया है, ताज़ा फ़ालसा है। और साथ ये 1.5 किलो चीनी है और साथ 10 ग्राम नींबू का साथ है। 2 किलो फ़ालसा, 1.5 किलो चीनी और नींबू का साथ, इसको टाटरी भी कहते हैं। तो इसके साथ पानी भी हम 1.5 किलो लेंगे, अभी आपको बताते हैं। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये फ़ालसे को धो लिया है अच्छे तरीके से, धो के ये देखें इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल धो लिया है। और 1.5 किलो चीनी थी और 1.5 किलो ही पानी लेना है। ये 1.5 किलो पानी ले लिया है, 1.5 लीटर कर लें। और डब्बे के अंदर ये बर्तन ले लिया, बर्तन के अंदर अब इसको फ़ालसे को डाल देना है और इसके अंदर जो पानी 1.5 किलो था वो डाल देना है। और उसके बाद इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है और इसको पकाना है। ये देखें, ये इस तरह का कलर इसका हो जाएगा पकने के बाद। और उसके बाद इसको ठंडा करना है। ये भी पक गया है तो इसको ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। ये देखें, ये इतनी आंच है, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाया है। ये देखें। अब उसके बाद मलमल के कपड़े के अंदर जब ठंडा हो जाए तो इसको मलमल के कपड़े में छान लेना अच्छे तरीके से। गुठलियाँ और इसकी अलग हो जाएंगी और रस निकल जाएगा। ये देखें, इसको पहले हाथ से ऐसे मसल लेना है। ये अम्मी आपको मसल के दिखा रही हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी सीज़न है, अभी फ़ालसा अवेलेबल भी है मार्केट में आसानी के साथ। ये देखें, इसको मलमल के कपड़े में ऐसे डालना है और इसको निचोड़ देना है सही तरीके से। बिल्कुल खालस और गर्मियों के लिए बड़ा अच्छा है। ये पूरे सीज़न आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें कोई फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये ख्याल रखना है कि फ़ालसा अच्छे तरीके से पका हुआ हो और फ्रेश हो। ये डब्बे में निचोड़ लिया है। इसके बाद इसको छलनी से भी छान लेना है ताकि इसमें जो हल्का फुल्का सा वो रह गया हो रेशा वगैरह वो भी निकल जाए। बिल्कुल रस रदा कर लेना है। वीडियो को आप एंड तक देखा करें लाजमी, क्योंकि हम लोग आपको बिल्कुल आसान तरीके पर शेयर करते हैं आपके साथ, जो घरों में इजीली बनाए जा सकें। अब ये जो पानी निकाल लिया था रस, इसको आग पे चढ़ा देना है और इसको पकने देना है। ये देखें, थोड़ा सा पकते इसमें चीनी डाल देनी है, 1.5 किलो। और इसको पकते हुए उसके ऊपर झाग सी बनेगी ये वाली, तो ये झाग साइड पे आपने उतारते जाना है। ये देखें, ये साइड पे निकाल लेनी है। ये देखें, इस तरह ये उबाल आ रहा है। अब इसमें जो टाटरी, ये नींबू का साथ आपको बताया था, 10 ग्राम ये डाल देना है। इसके बाद फिर इसको पकने देना है। अब मज़ीद इसके ऊपर और ये झाग सी आएगी, ये मैल होती है, इसको उतार देना है आपने। बस इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। गाढ़ा पानी अभी इसमें आया, तार नहीं इसमें देखनी आपने,
आपने जस्ट गाढ़ा करना है इसे। जैसे ही थोड़ा गाढ़ा होगा तो आपको ये भी शक्ल दिखा दी है, देखें इस तरह की होगी। अब इसको निकाल के ठंडा कर लेना है। अब ये देखें, ये ठंडा करके बोतल में डाल ली है। प्लास्टिक की या शीशे की बोतल में डाल के इसको आप रखें और गर्मियों का पूरा सीज़न इसे इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़े का है और जिगर और मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गिलास के अंदर ये दो या 3 चम्मच डालें और उसके बाद इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर लें। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।